दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का हर एक वस्तु ऊर्जा से बनी है। चाहे मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह भी ऊर्जा से बने हुए हैं। हम भी एक ऊर्जा है और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा है। हमारी मन और उसका विचार भी ऊर्जा का ही रूप होता है और इस विचार को किसी भी वस्तु में बदला जा सकता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऊर्जा का ही रूप होता है। इस प्रकार हम अपने विचार को अपनी मनचाही वस्तु में बदल सकते हैं। आज आकर्षण के नियम को बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने पर मजबूर है, क्योंकि यह नियम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के जैसा काम करता है। आकर्षण का नियम अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया बेशकीमती वरदान है। यदि हम इस संसार के चारों ओर के वातावरण को देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे बहुत से नियम बनाए हुए हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आकर्षण के नियम से हम अपने मन को वश में करके अपनी मनचाही चीज को हासिल करवा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन अवश्य करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु घने जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। उसी जंगल के रास्ते से एक लकड़हारा हर रोज लकड़ियां काटने जंगल की ओर जाता था। वो साधु हर दिन उस लकड़हारे को लकड़ियां काटते और ले जाते हुए देखता था। वह लकड़हारा बहुत परेशान और दुखी था। एक दिन लकड़हारे को काफी दुखी और परेशान देखकर साधु ने रोकते हुए उसे पूछा कि तुम हर रोज जंगल आते हो और लकड़ियां काटते हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इतना परेशान क्यों हो? तभी लकड़हारे ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, आजकल मेरी लकड़ियां नहीं बिकती, जिससे मुझे अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के लिए 2 वक्त की भोजन का भी प्रबंध कर पाना काफी मुश्किल हो जाता। तभी साधु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुम उस जंगल के आगे क्यों नहीं जाते हो? वहां आगे तुम्हें एक चंदन का पेड़ मिलेगा, जिससे तुम्हारा पूरे महीने भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तभी लकड़हारा खुद सोचने लगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी इस जंगल में लकड़ी काटते हुए बिताया है। मुझसे अच्छा इस घने जंगल को कौन जानता है? इस साधु को भला क्या मालूम है, ये तो सिर्फ एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा कि कहीं यो साधु तो मुझे मूर्ख नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी मन में संदेह है, तो क्यों ना आगे चलकर एक बार देख लिया जाए। जब वह जंगल के काफी अंदर गया तो देखता है सचमुच में एक चंदन का वृक्ष था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर साधु इतने घने जंगल के बारे में कैसे मालूम है। वह लकड़हारा जल्दी जल्दी उस चंदन के वृक्ष को काटकर अपने घर ले गए और फिर वापस आकर उस साधु के पैर में पड़ गए और साधु के पैर में पड़कर जोर जोर से रोने लगा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, आप इतने ज्ञानी हैं, मुझे नहीं पता, मुझ में बुद्धि नहीं है और मैंने आपकी बुद्धि पर संदेह किया। इतना कहने के बाद लकड़हारा अपने घर वापस चले जाते हैं। वो लकड़हारा महीने में एक बार जंगल आता और बाकी दिन घर पर आराम करता। फिर एक दिन उस लकड़हारे का उस साधु से मुलाकात होती है। तब वो साधु लकड़हारे से कहता है कि तुम कितना मूर्ख इंसान हो, तू तो चंदन के जंगल पर ही अटक गया। क्या तूने कभी ये सोचा था कि चंदन के वृक्ष के आगे भी कुछ हो सकता है? अरे मूर्ख इंसान, आगे जाकर देख, चांदी की एक खदान है। अब तो लकड़हारे को पूर्ण विश्वास हो गया था कि साधु की बात सच ही होगी। वो भागते हुए गया और देखता है आगे तो सचमुच में चांदी की एक खदान थी। वह बहुत खुश हुआ। फिर वह एक दिन चांदी की खदान में जाता है और 5 महीने 6 महीने घर पर आराम करता।
यो सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। फिर आगे वो चांदी की खदान से सोने की खदान तक और सोने की खदान से हीरे की खदान तक जा पहुंचा, जिससे लकड़हारा बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन वो लकड़हारा साधु से मिलता है। तब वो साधु उससे कहता है, तू तो बहुत बड़ा मूर्ख है, अब तो तू हीरे की खदान पर ही रुक गया। अरे मूर्ख, आगे क्यों नहीं जाता? लेकिन अब तो लकड़हारा अकड़ दिखाने लगा था, क्योंकि उसके पास सोने, चांदी, बेशकीमती हीरे जवाहरात और बड़ी बड़ी गाड़ियां और महल थे। फिर वो उस साधु की बात क्यों माने? लेकिन फिर भी वो लकड़हारा उस साधु से पूछता है, उस हीरे की खदान से आगे और क्या हो सकता है? तभी साधु बड़ी नम्रता से कहता है, क्या कभी तूने सोचा है कि मुझे सब कुछ कैसे पता है कि कहाँ चंदन का जंगल है और कहाँ चांदी, सोने और हीरे की खदान है? तो फिर मैंने वहां जाकर ये सारी चीजें क्यों नहीं उठाई? मेरे पास ऐसा क्या है कि ये सारी बेशकीमती वस्तुएं मुझे फीकी लगती है? तभी लकड़हारे ने चौंकते हुए पूछा, हाँ प्रभु, आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे सारी महंगी वस्तुएं भी आपको कम लगती है? तभी साधु ने कहा, मेरे पास वो अनमोल चीज है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तभी लकड़हारा फिर बड़ी आतुरता से पूछा कि प्रभु, आप जल्दी बताइए ना, ऐसा कौन सा चीज है आपके पास? तभी साधु ने कहा, मेरे पास मन और ध्यान की शक्ति है। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मैंने उसे अपने मन की शक्ति से ही प्राप्त किया था। मन और ध्यान की शक्ति वो अनमोल चीज है जिसे बड़े बड़े धनवान पाने की ख्वाहिश रखते हैं पर पा नहीं सकते। तभी लकड़हारा बड़ी ही उत्सुकता से साधु से कहा, हे प्रभु, मुझे भी मन और ध्यान की शक्ति को सीखना और समझना है। कृपया करके आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तभी साधु कहना शुरू करते हैं, जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों और मन को किसी एक विषय पर लगा देते हैं तो यह सच हो जाती है। मेरे कहने का अर्थ है कि किसी बात पर गहराई से विचार करते समय अपनी कर्म इंद्रियों को स्थिर करके अगर हम अपनी आंखें, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा को भी उस बात की ओर लगा देते हैं तो बात सच हो जाती है। जब हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति और पूरे ध्यान के साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में उस बात के प्रति तनिक भी संदेह नहीं होता तो वह सच हो जाती है। क्योंकि किसी बात को सच करने का रहस्य है उस बात पर पूरा ध्यान लगाना, उसके बारे में सोच विचार करना, सोचते समय उससे संबंधित हर छोटी बात को अपने ध्यान में सच होते हुए देखना। तभी लकड़हारा बड़े आश्चर्य से कहता है, हे प्रभु, तभी शायद मुझे आज तक कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ये सब बातें नहीं पता था। तभी साधु फिर कहता है, हमें उस बात के सच होने में पूरा विश्वास रखना चाहिए, साथ ही इसमें अपने मन की पूरी इच्छा शक्ति लगाना चाहिए। जब हमारा मन हर प्रकार के विचार से खाली होता है और जब उसमें सिर्फ एक ही विचार प्रवेश करता है तो उस विचार का हमारे मन के साथ पूरी शक्ति मिल जाती है और तब वो विचार सच हो जाता है। यदि एक ही मन में एक साथ बहुत से विचार चलते रहते हैं तो मन की पूरी शक्ति उन सभी विचारों में बढ़ जाती है और इस तरह कोई विचार सच नहीं हो पाता। इसलिए हमें सभी को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। एक समय में एक ही विचार के बारे में सोचने उस विचार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। जब हम अपनी सारी शक्ति सिर्फ एक ही विचार या बात पर लगा देते हैं तो कुदरत भी उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। तब लकड़हारा साधु से कहता है, अच्छा तो ये बात है, तब तो मुझे भी अपने ध्यान और मन की शक्ति को बढ़ाना है। यही अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए पहला कदम है। इतना कहकर
लकड़हारा साधु को प्रणाम करते हुए अपने घर प्रस्थान करते हैं।